दिल्ली प्रवास के दौरान सांसद बंटी विवेक साहू ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से की मुलाकात। छिंदवाड़ा पांडुना जिले की सिंचाई परियोजना को लेकर की चर्चा। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा किया गया अभिवादन सभा का आयोजन। बाबा साहब को याद कर किया नमन। सिवनी विधायक एवं उनके साथियों द्वारा जल संसाधन विभाग के अभियंता के साथ की गई मारपीट की घटना पर मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने जताया विरोध, कार्यवाही की मांग की। और तहसीलदार न्यायालय से पारित आदेशानुसार निगम व राजस्व टीम ने संयुक्त कार्यवाही कर लालबाग चौक के पास से हटाया अवैध अतिक्रमण। आगे भी जारी रहेगी कार्यवाही। नमस्कार, स्वागत है आपके छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली प्रवास के दौरान सांसद विवेक बंटी साहू केंद्रीय जल शक्ति, जल संसाधन एवं गंगा संरक्षण मंत्री CR पाटिल से मिले। सांसद ने केंद्रीय मंत्री से छिंदवाड़ा पांडुना जिले की सिंचाई परियोजना को लेकर चर्चा की और कमांड क्षेत्र के विकास की आधुनिकीकरण की योजना के कार्यक्रम लागू करने का आग्रह किया। सांसद श्री साहू ने केंद्रीय मंत्री श्री पाटिल जी को अवगत कराया कि छिंदवाड़ा पांडुना जिले में निर्माणाधीन क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। जिले के अंतर्गत अनेकों योजनाओं में कमांड क्षेत्र विकास के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। छिंदवाड़ा पांडुना जिले की भौगोलिक स्थिति के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण है। MCAD के कार्यक्रमों में हमारा जिला हमेशा भागीदार रहा है। यह कार्यक्रम जिले के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत पेंच व्यपवर्तन परियोजना से कुल 1,26,667 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रस्तावित है। सांसद ने केंद्रीय मंत्री से इस सिंचाई प्रस्तावित रकबे में से 35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में MCAD योजना के तहत स्वीकृति प्रदान करने की मांग की है। बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अपने जीवन काल में पंजीकृत सामाजिक धार्मिक संगठन भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 68वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा स्थित डॉक्टर अंबेडकर चौक पर अभिवादन सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण पूज्य भंते जे आनंद, नगरपालिक निगम महापौर विक्रम महाके, प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट रमेश लोखंडे, जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट राजेश सांगोडे, महासचिव सतीश गोंडा ने, अजाक्स कर्मचारी जिला संघ के अध्यक्ष SB इवनाती, कमलेश डहरिया, विजय डहरिया, हेमकरण तिरगाम, सुभाष गोंडा ने, नीलेश मांडेकर, SR बेले, वसंता सोमकुंवर, एडवोकेट देवेंद्र वर्मा सहित कई उपासक उपासिका एवं भीम सैनिकों द्वारा किया गया। पूज्य भंते जे आनंद, महापौर विक्रम महाके, प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट रमेश लोखंडे द्वारा पंचशील ध्वजारोहण किया। तदुपरांत भंते आनंद द्वारा सामूहिक बुद्ध वंदना कराई गई एवं सभी ने मौन धारण कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को विनम्र अभिवादन किया। इस अवसर पर त्रिरत्न जन कल्याण समिति, सुजाता महिला संघ, डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट यूनियन, समता विकास समिति के कई पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। विषम परिस्थितियों होने के बावजूद भी उन्होंने किस तरह शिक्षा ग्रहण की और जो उनके ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण हुए उसके खिलाफ मजबूती से, तन्मयता से लगकर उन्होंने निखर कर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और आज जो शिक्षा ग्रहण कर उन्होंने जो हमारे देश को संविधान दिया, ना वो केवल संविधान भारत को संचालित करता है, बाकी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया। भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के ऊपर कोई बात आए तो हम सबको सभी चीज़ों को छोड़कर एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा, एक मंच के नीचे आना पड़ेगा, जिसके कारण हम भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों का अनुसरण कर सकें। कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपनी शिक्षा और दृढ़ निश्चय के बल पर उन्होंने न केवल अपनी स्थिति बदली बल्कि लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने हमेशा शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाया है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का पंजीकृत संगठन है, इसके माध्यम से अभिवादन सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में
नगर पालिक निगम के महापौर महोदय एवं भारतीय बौद्ध महासभा के तमाम पदाधिकारी पहुँचे। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तथागत भगवान बुद्ध के विचारों पर चलकर विश्व शांति में अपना योगदान प्रदान करने का कष्ट करेंगे। 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस भारतीय बौद्ध महासभा के संयुक्त तत्वाधान में सभी सामाजिक संगठन, भीम सेना, ओबीसी महासभा, सभी लोग भारतीय बौद्ध महासभा के संयुक्त तत्वाधान में आज अम्बेडकर चौराहे पे परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। और आज सभी को आज ही के दिन हमारे बीच में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब महामानव नहीं रहे। आज उन्हीं के इसमें शोक सभा का यहाँ पे आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने सभी सामाजिक लोगों ने आज यहाँ संकल्प लिया कि हम डॉक्टर बाबा साहब BR अम्बेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर समाज को और देश के लिए कार्य करेंगे। जिले में बाबा साहब की पुण्यतिथि पे अब कार्यक्रम का आयोजन किया गया और संदेश पहुंचाया गया है। लोगों को प्यार भरा संदेश पहुंचाया गया, लोगों को जोड़ने की वो पहल की गई और छुआछूत की भावनाओं से छिंदवाड़ा और पूरा प्रदेश मुक्त रहे, ये हमारी पहल है। और बाबा साहब अमर रहे, सदा अमर रहे और संविधान हमारा अमर रहे। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के द्वारा आज कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर पेच व्यपवर्तन परियोजना की बाईं तट नहर के सिवनी ब्रांच कैनाल की RD 36 किलोमीटर पर सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन एवं साथीगण द्वारा कार्यस्थल पर विभागीय अमले एवं ठेकेदार के कर्मचारियों पर हमला कर मारपीट करने के संबंध में विरोध दर्ज कराया गया और दोषियों पर सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग की गई। गौरतलब है कि मुख्य अभियंता वैनगंगा कछार जल संसाधन विभाग सिवनी के पत्र दिनांक 4/12/2024 एवं अभियंता राजेंद्र डहरिया द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर ज्ञात हुआ था कि दिनांक 4/12/2024 को पेंच व्यपवर्तन परियोजना की सिवनी शाखा नहर की RD 36 किलोमीटर पर क्षतिग्रस्त एक्वाडक्ट के सुधार का कार्य निर्माण एजेंसी द्वारा कराया जा रहा था। उक्त कार्यस्थल पर सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन एवं उनके साथ आए लोगों के द्वारा एजेंसी के साइट इंजीनियर एवं विभाग के अभियंता राजेंद्र डहरिया के साथ मारपीट एवं गाली गलौज की गई। साथ ही फोन पर मुख्य अभियंता अशोक डहरिया के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया एवं धमकी दी गई, जिसके चलते विभागीय फील्ड अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ठेकेदार के स्टाफ में भय व्याप्त हो गया है और वे कार्यस्थल पर रहकर कार्य करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उपरोक्त रिपेयरिंग का कार्य कार्यस्थल पर रहकर कराना संभव नहीं है, जिससे समय पर कृषकों को सिंचाई सुविधा प्रदान किया जाना कठिन होगा। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने दोषियों पर सख्त कार्यवाही करने की मांग करते हुए निर्माणाधीन कार्यस्थल पर अमलों को समुचित सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। ऐसी स्थिति में आकर सर मतलब निर्माण स्तर पर गुंडागर्दी करना ये पूर्णतः अनुचित है। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि खिलाफ FIR इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा सर हम लोग ऐसी स्थिति में मजबूर हड़ताल पर जाना पड़ेगा तो सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होगी। हमारे वरिष्ठ साथी श्री RK डहरिया जी के साथ दिनांक 4 तारीख को सिवनी जिले के कार्यस्थल चावड़ी ग्राम, पलारी चावड़ी ग्राम के अंतर्गत में सिवनी विधायक श्री दिनेश मुनमुन राय जी एवं उनके 25-30 साथियों के द्वारा जो अभद्रता की गई, गाली गलौज की गई, मारपीट की गई, उसके खिलाफ में आज हम लोग ज्ञापन देने एकत्रित हुए हैं। जबकि हमारे सभी साथी लोग निरंतर शासन की सेवा में संलग्न हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। उसके पश्चात भी इस तरीके की कार्रवाई की जाना अनुचित है, इसकी हम सभी लोग निंदा करते हैं। हमारा यूनियन मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स इसकी निंदा करता है और हमारे समस्त साथियों को सुरक्षा की मांग करता है। अगर सुरक्षा नहीं मिलेगी तो हम लोग विभाग का इस काम को नहीं करा पाएंगे और जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग आंदोलन धरने पर प्रदर्शित करते रहेंगे और अगर जिला स्तर पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम प्रदेश स्तर पर इस आंदोलन को लेके जाएंगे। धन्यवाद। आपका नाम? प्रकाश चौरसिया, अध्यक्ष डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन छिंदवाड़ा। 4 तारीख के करीब 3:30 बजे हमारे मित्र और वरिष्ठ साथी श्री राजेंद्र डहरिया जी सिवनी में एक एक्विडक्ट पे काम करा रहे थे जो क्षतिग्रस्त था। उसी दौरान सिवनी विधायक श्री मुनमुन राय जी द्वारा अपने कुछ कार्यकर्ता और साथियों के साथ आए, इनके साथ गाली गलौच एवं मारपीट की गई, जिसके फोटोग्राफ भी हैं, डंडा हाथ में लिए हुए थे। हम लोग निरंतर प्रदेश की सेवा में प्रयत्नशील हैं और सिंचाई करा रहे हैं ताकि प्रदेश समृद्धि की ओर जाए। ऐसी स्थिति में हमारे साथी कर्मचारियों से मारपीट करना, अभद्रता करना यह अनुचित है।
साथ ही साथ उनके द्वारा हमारे चीफ इंजीनियर श्री डहरिया सर के साथ फोन पर भी अभद्रता और गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रदेश में ऐसी स्थिति निर्मित अगर होगी तो डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन, आज छिंदवाड़ा जिले में ये स्थिति निर्मित हुई, हम अपने साथियों से आला आवाज बुलंद करेंगे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर और सारी सिंचाई व्यवस्था ठप कर देंगे। अगर इन पर शासन ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, इनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, तो सारे साथी एक हैं और हम इनके जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे, सारे कुलावे बंद कर देंगे, सारी सिंचाई बंद कर देंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। इस संबंध में जल संसाधन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने भी 5 दिसंबर को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया था। अधिकारी कर्मचारी नहीं है तो हम पृथ्वी पर अमली जामा नहीं पहना सकते, किसी भी संरचना का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन निर्माण करते समय हम रीढ़ की और बंद करना पड़ेगा। उसका लाभ जो है ना जनता को मिलेगा और ना जनप्रतिनिधि को। इंजीनियर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुनमुन राय आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुनमुन राय जी आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तरह हो जाए तो वहाँ कार्य कैसे संपादित हो सकेंगे? संपादित करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। उस कार्य को बखूबी इंजीनियर, अधिकारी, कर्मचारी अपनी अमली जामा पहनाने का प्रयत्न करते हैं, साकार रूप प्रदान करते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ अगर इस तरह के कृत्य होंगे तो निश्चित तौर पे क्या घटना ये घटी है कि उसमें जनप्रतिनिधि महोदय जो वहाँ के हैं उन्होंने और उनके साथ जो काफ़ी लोग पहुँचे थे उन लोगों ने इनके साथ झुमाझटकी किया और कुछ मारपीट की भी घटनाएं हुई। ठेकेदार के आदमी को भी किया गया है और वहाँ जो उपस्थित अधिकारी कर्मचारी थे, इंजीनियर थे, उनके साथ भी इस तरह की घटना को उन्हें अंजाम दिया। अभी हड़ताल में क्या आप लोग? अभी ये निश्चित तौर पे कल से जो है सभी लोग काम नहीं कर रहे हैं और निश्चित तौर पे जब तक कि इसका समाधान नहीं होगा उचित या मॉरल सपोर्ट नहीं मिलेगा, काम नहीं किया जाएगा निश्चित तौर पे। अपने बाई तट मुख्य नहर की जो हमारी सिवनी शाखा नहर है जो सिवनी जिले को जाती है, उसके 36 किलोमीटर के एक्वेडक्ट में अंतिम क्षण का ही काम था। वो कल लाइनिंग का काम हो रहा था और 3 से 4 बजे वहाँ पे हमारे राजेंद्र कुमार डहरिया जी जो हमारे रिटायर्ड SDO हैं और अभी उनको कार के तौर पे हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने अपॉइंट भी किया है वहाँ पे। और जो है निर्माण एजेंसी है मयंक क्षेत्र, उनका इंजीनियर है मेंटेनेंस कंपनी का, और वहाँ जो हमारी लेबर काम कर रही थी, मशीनी थी। कल विधायक जी 3 से 4 बजे के बीच में अपने जो 25 से 20 समर्थकों के साथ आए। उन्होंने कोई बात भी नहीं की, किसी तरह का चर्चा भी नहीं की कि आपको कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, जबकि वो पूरी तैयारी में था। आज या कल से वो वहाँ से पानी हम पास कर देते, लेकिन विधायक जी ने आते से ही सभी लोगों को मारना पीटना चालू कर दिया। हमारे रिटायर्ड SDO को भी मारा, विधायक जी ने खुद मारा है। और उनके जो समर्थक है उन्होंने हमारे जो कंपनी मेंटेनेंस कंपनी के जो इंजीनियर है उसको मारा है, उसको 8 से 9 मीटर की ऊंचाई से भी फेंका है। अगर कल उसकी जान भी जा सकती थी। तो विधायक जी का ये है तो उनको शोभा नहीं देता है, उसकी मैं निंदा भी करता हूँ। हमारा डिप्लोमा एसोसिएशन, हमारा अधिकारी कर्मचारी और पूरा जो अभियंता वाला जो एसोसिएशन है उसकी घोर निंदा कर रहा है। और हमारा जो विभाग के कर्मचारी हैं वो SDO हो, उपयंती हो, अमीन हो, डेली बेस का आदमी हो, हमारे साथ जो ठेकेदार के लोग हैं वो सब आप जो है आज सुरक्षा का माहौल वहाँ व्याप्त हो चुका है, उनमें भय व्याप्त हो चुका है, वो कार्य करने की स्थिति में नहीं है। और इसलिए उनका सामूहिक हमारा निर्णय है माननीय विधायक जी पे नहीं हो पाती है। जब तक उसमें वैधानिक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो नहर पे कोई भी आदमी नहीं जाएगा, वो सामूहिक कार्यालय से ही काम करेंगे। ये इनका व्यक्तिगत निर्णय हमारे एसोसिएशन और हमारे सबके सामूहिक तौर पे लिया गया है। इरिगेशन के कर्मचारी अधिकारी आपके पास आए, उन्होंने ज्ञापन दिया है, आखिर ज्ञापन क्यों दिया? ये ज्ञापन कल जो अप्रत्याशित घटना हुई है हमारे पेंच कैनाल बाई तट नहर की सिवनी ब्रांच कैनाल में, वहाँ पे कार्य चल रहा था। वहाँ अचानक से जनप्रतिनिधि और उनके कुछ समर्थकों ने आके 15-20 के करीब लोग और होंगे, तो उन्होंने आके कुछ भी मतलब ऐसे कुछ बात नहीं की, कुछ पूछताछ नहीं की और आके हमारे जो वहाँ कंपनी के लोग काम कर रहे थे और हमारे अधिकारी थे RK डहरिया जी थे वहाँ पे, तो उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दी। और वहीं से फ़ोन लगा के
साहब हमारे मुख्य अभियंता महोदय के साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो हमें सूचना प्राप्त हुई। इस संबंध में हमको ज्ञापन प्राप्त हुआ है और क्योंकि अधिकारी कर्मचारियों के मन में बहुत भय व्याप्त है, ये जो घटना कल की हुई है, और इसके कारण वो लोग अभी फील्ड में किसी तरह के काम करने की मन स्थिति में नहीं है और सभी का निर्णय है कि ऑफिस में रहते हुए कार्य करेंगे, फील्ड में काम नहीं करेंगे। न्यायालय तहसीलदार छिंदवाड़ा नगर के पारित आदेशानुसार शुक्रवार को निगम दल एवं राजस्व की टीम के द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर लालबाग चौक के पास स्थित अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। गौरतलब है कि लालबाग में ओम विश्वकर्मा, बलराम विश्वकर्मा नामक व्यक्तियों के द्वारा सड़क पर अतिक्रमण कर गोदाम बना लिया गया था, जिसको तहसीलदार की मौजूदगी में हटाया गया। तहसीलदार ने बताया कि इस मामले में केस दर्ज किया गया था और नोटिस भी संबंधित व्यक्ति को दिया गया था, पर उसके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके चलते अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। शहर में आगे जो भी ऐसे अतिक्रमण पाए जाएंगे उन्हें हटाने की कार्यवाही की जाएगी। रास्ते पे अतिक्रमण था। अतिक्रमण के संबंध में हमने केस दर्ज किया। केस दर्ज करने के बाद 10,000 रुपये फाइन भी किया संबंधित को, और फाइन करने के बाद बेदखली आदेश पारित किए। किसके द्वारा किया गया था? ओम विश्वकर्मा और बलराम विश्वकर्मा। सर बताया जा रहा है कि इसका कोर्ट में अभी मामला भी चल रहा है। कोर्ट से अभी कोई स्टे नहीं है इसमें। सर और भी शहर में इस तरीके के अतिक्रमण है क्या? हटाए जाएंगे। छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव तामिया मार्ग पर आज एक चलते हुए 407 वाहन में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। गनीमत यह रही कि गाड़ी में से धुआं उठते देख ड्राइवर ने पहले ही गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना तत्काल दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। इधर जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के तत्वावधान में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर समस्त कांग्रेस जन अंबेडकर तिराहा पहुंचे और बाबा साहब अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें शत शत नमन किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती किरण चौधरी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू यादव, कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष सुरेश कापाले, संजय परतेती, नितिन उपाध्याय, प्रकाश महरोलिया, दशरथ उइके, रानू डहरिया, शैलेंद्र नारनवरे, महादेव गायकवाड़, शिव कुमार सिरसाम, संतोषी गजबीये, ज्योति डहरिया, आम्रपाली, रानू डहरिया, राजू तिवारी व फिरोज खान सहित कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। आज 6 दिसंबर को संविधान के रचयिता आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर के पुण्यतिथि पर समस्त कांग्रेस परिवार ने सत्कार चौराहे पर माल्यार्पण करके उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। संविधान के रचयिता परम आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए समस्त जिले वासियों से निवेदन करती हूं कि उन्होंने जो समानता का अधिकार हमें दिया है, उस समानता के अधिकार का निर्वहन हम लोग करें और हमेशा एक बनकर, एक होकर समस्त जिले में एक परचम लहराए। छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देशन में पुलिस द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है। वहीं शहर के चौक चौराहों पर भी अब पुलिस नजर आने लगी है। 5 दिसंबर की रात लगभग 10 बजे कोतवाली पुलिस द्वारा फवारा चौक, छोटी बाजार, पावर हाउस, छोटा तालाब, लालबाग होते हुए बैल बाजार चौक से पैदल गश्त की गई। जिस रास्ते से पुलिस गुजर रही थी उन सभी रास्तों में गुंडे बदमाशों को पुलिस के द्वारा हिदायत देते हुए समझाइश दी गई। छिंदवाड़ा शांति का टापू है और इसे शांत ही रहना है, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से कोतवाली पुलिस ने कई बड़ी कार्यवाही की है और कार्यवाहियों का दौर निरंतर जारी रहेगा। हमारे यहाँ एसपी सर का सख्त निर्देश है कि गणना के तुरंत बाद जो है पूरा बल क्षेत्र में निकलेगा, पेट्रोलिंग करेगा और जो मार्केट वगैरह उनको व्यवस्थित करवाएगा। इसी के तारतम्य में हम आज गणना के ठीक बाद पूरे बल के साथ, मेरे साथ अभी 25 लोगों का बल है और सभी लोग छोटी बाज़ार, बड़े फुहारा और अन्य जगहों से होते हुए आज लालबाग आए हैं। और इस पेट्रोलिंग से ये है बाजारी व्यवस्था तो सुधरेगी, अपराधियों और असामाजिक तत्वों में मनोवैज्ञानिक दबाव भी पड़ेगा कि पुलिस ढूंढ रही है और किसी भी प्रकार की घटनाओं से इसमें काफ़ी कमी होगी। ये अच्छी पहल है। नवागत हमारे एसपी सर का यही उद्देश्य है कि जो भी उपद्रवी तत्व हैं वो संभल के रहे और जो है कड़ा एक्शन किया जाए। सर, निरंतर ही कोतवाली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेंगी और हमको निर्देश भी ऐसे ही मिले हैं और चारों तरफ अमन, चैन और शांति व्यवस्था बनी रहे, ये हमारा उद्देश्य है। जिला पंचायत सभाकक्ष में आज सामान्य प्रशासन स्थायी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, उपाध्यक्ष अमित सक्सेना, सीईओ अग्रिम कुमार एवं समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे। सामान्य प्रशासन स्थायी समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों के द्वारा निर्माण कार्यों सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। वर्तमान में प्रगति रथ है। प्रगति रथ क्या होता है? 140 मीटर शेष है अभी। तो ऐसा क्यों? जिला पंचायत की राशि आपकी नहीं है, जवाबदारी आपकी नहीं है। कब होगा वही तो पूछ रहा। 15 दिन में हो जाएगा। ठीक, ये आपकी जवाबदारी है मैडम। जो भी सीसी रुक रही है उनको नोटिस जारी करिए सीधे एजेंसी। इसके बाद लोहारी बांदरी ग्राम पंचायत में 22-23 का ये बड्डी में अतिरिक्त कक्ष था। इसके बाद है ग्राम पंचायत भोगरी रैया थावरी दामोदर में 2021-22 में नाली निर्माण का कार्य था। ये
और इसकी स्वीकृति 15 लाख थी। 6 लाख रुपए प्राप्त हुई थी ग्राम पंचायत को। तो पूर्व के जो सरपंच सचिव है इन्हें 2,70,000 की राशि इसकी आहरण कर ली थी। कार्यस्थल पर कुछ भी नहीं। जो काम पेंडिंग है उसका नुकसान होगा। अब मेरे को एक चीज आप लोग ये बताइए, 15 वित्त की राशि का 85% ग्राम पंचायतों को चला जाता है। आप लोग उसकी समीक्षा, कितनी राशि बची है बताइए। मैं तो नहीं करती, इसमें सीओ मैडम और एई सर वगैरह और ओपीएससी सारे सीओस करते हैं। मेरी जानकारी में है कि 22-23 का जो पैसा था वो टाइट फंड का पूरा बचा हुआ है। 23-24 का टाइट फंड का पैसा बचा हुआ है। 24-25 का जो पैसा है वो टाइट फंड का बचा हुआ है। ये मेरी जानकारी में है। चाहे तो अभी निकलवा सकते हैं अपन पोर्टल में। ऐसी परिस्थिति आप लोग अगर निर्मित करके रखेंगे तो फिर कैसे विकास होगा। इसको जल्दी कंप्लीट किया जाए। ये समीक्षा करो सब लोग। आप लोग निजी तौर पर कहाँ पे अधूरे हैं कार्य, और जो कार्य अधूरे हैं उनको जल्दी पूर्ण किया जाए। इसका भी प्रस्ताव में आप लेना। अगली बार जब ये लोग आएंगे तो जानकारी उपलब्ध कराएंगे। मेरे को ये आंगनबाड़ी केंद्र जो निर्मित होने थे, परासिया जनपद में कितने आंगनबाड़ी केंद्र भी हैं जो भवन भी हैं, इसकी जानकारी मांगी गई थी भोपाल से। आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है उस पर? मंगवा देती हूँ, वो जानकारी नहीं चाहिए आंगनबाड़ी। बुलवाइए। निर्मल पब्लिक स्कूल में आज वार्षिकोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। शाला के वार्षिकोत्सव के उद्घाटन समारोह में श्रीमती शालिनी विवेक साहू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि के स्वागत तथा सरस्वती पूजन से हुआ। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण परेड तथा छात्राओं द्वारा प्रदर्शित ड्रिल डांस था। शाला के सभी 4 हाउस के छात्र छात्राओं तथा एनसीसी के छात्राओं ने मुख्य अतिथि को सलामी दी। वहीं श्रीमती शालिनी विवेक साहू ने सभी बच्चों को खेलों में खेल भावना के प्रदर्शन की शपथ दिलाई। शाला के प्राचार्य डॉक्टर YA सिंह ने श्रीमती साहू का आभार व्यक्त किया तथा छात्र छात्राओं को आने वाले वार्षिक महोत्सव में खेल भावना और उत्साह से खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। उद्घाटन समारोह के उपरांत शाला में 20 दिवसीय विभिन्न प्रतियोगिता का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसका समापन सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में होगा। तो मैं सारे बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि यदि पेरेंट्स या आपके सारे टीचर जो भी कहते हैं उसको थोड़ी देर के लिए बहुत डीपता से सोचो कि क्या ये सही है या गलत है। मेरे ख्याल से टीचर्स एक वो गुरु है जो आपके भविष्य को तय करता है, और भविष्य को तय करने के लिए आपको टीचर्स की बात तो माननी पड़ेगी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ पढ़े और आने वाले समय में वो इस स्कूल का नाम रोशन करेंगे, हमें उम्मीद है। और सर से मैं हमेशा यही कहना चाहती हूँ कि सर आपको फ्री हैंड दिया, मतलब लोग कहते हैं कि सर और पुलिस वाले जो है ना उनको फ्री हैंड नहीं देना चाहिए, पर मैं कहती हूँ कि एक गुरु और एक पुलिस वाला एक ऐसा है जिसको फ्री हैंड देना चाहिए, जो बच्चों को और आपके सिटी को अनुशासन में रखे। यदि सारे बच्चे अनुशासन में रहेंगे और आप नागरिक भी बहुत अनुशासन में रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि देश का हित ही होगा। मार्किंग पर जाते हैं, पर ये 24 डेज उनके लिए भी है जो मार्किंग को बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, मगर हाँ ये मानते हैं कि टोटल डेवलपमेंट हो। तो हमारे स्कूल में हम लोग क्या टोटल डेवलपमेंट पे भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो आज मैडम हमारे साथ हैं और बड़ा और बच्चों को भी बड़ा बताना चाहूँगा।
और अंत में आई इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। दिल्ली प्रवास के दौरान सांसद बंटी विवेक साहू ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से की मुलाकात। छिंदवाड़ा पांडुना जिले की सिंचाई परियोजना को लेकर की चर्चा। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा किया गया अभिवादन सभा का आयोजन। बाबा साहब को याद कर किया नमन। सिवनी विधायक एवं उनके साथियों द्वारा जल संसाधन विभाग के अभियंता के साथ की गई मारपीट की घटना पर मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने जताया विरोध, कार्यवाही की मांग की। और तहसीलदार न्यायालय से पारित आदेशानुसार निगम व राजस्व टीम ने संयुक्त कार्यवाही कर लालबाग चौक के पास से हटाया अवैध अतिक्रमण। आगे भी जारी रहेगी कार्यवाही। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक ले हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।